हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल से प्रधान शिक्षकों से संबंधित इस नए वीडियो से मैं जो अपडेट देने वाला हूं वह कोई विशेष अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो अपडेट है यह कहीं ना कहीं निराश करने वाला है और शिक्षक ही शिक्षक के दुश्मन है और शिक्षक ही कभी शिक्षकों का भला नहीं होने देंगे। ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ उसी संदर्भ में पूरी बातचीत करने वाला हूँ, तो वीडियो ज़रूरी ही है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। जो भी इसमें हलचल हुई है उससे आपको अपडेट करने वाला हूँ और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों, ये वीडियो मैं बना रहा हूं, बहुत ही भारी मन से बना रहा हूं प्रधान शिक्षकों से संबंधित। सच में अब कोई भी अपडेट देने या सुनने बताने का मन किसी को नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जो ये आप केस देख रहे हैं CWJC 6614/2025, ये सभी प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों के जेहन में हमेशा बैठा रह रहा है और सारा जो है खेल बिगाड़ने वाला केस यही है, जयप्रकाश एंड अदर्स वर्सेज बिहार सरकार शिक्षा विभाग। सभी साथी इस इंतज़ार में रह रहे हैं कि अब सुनवाई होगा, कि कब सुनवाई होगा, और मैंने भी कहा था कि इस सप्ताह में आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी। लेकिन जो शिक्षक हैं, जो प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वही प्रधान शिक्षकों के दुश्मन हैं और ये आज से नहीं होता आया है। शिक्षकों के मामले में आप शुरू से ही देखेंगे, चाहे सेम वर्क सेम पे का केस हो या बाकी कोई भी हो, उसमें जितना दोषी विभाग सरकार नहीं होता है उससे ज़्यादा दोषी शिक्षक स्वयं होते हैं और ये एक बार फिर से इसमें भी चरितार्थ लोग करने लगे हैं। अब इस केस का क्या होगा यह अब समय पर ही छोड़ना होगा। मैं भी जो हमेशा आशान्वित रहता था और आपको भरोसा दिलाता था कि इस समय ये चीज़ें होंगी, लेकिन अभी जो इसमें हलचल हुई है उससे मेरा भी मन अब क्षुब्ध हो गया है कि शिक्षक ही, प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी जो शिक्षक हैं वही नहीं चाहते हैं कि प्रधान शिक्षकों की बहाली हो, उनकी पोस्टिंग हो। अब इसके पीछे कौन गैंग है, किसको क्या फ़ायदा है और कौन इसको फंडिंग कर रहा है, कौन इसको पेचीदा बना रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। सभी आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं। लेकिन आप देखेंगे तो ये 48 जो पेटिशनर थे ये तो मामले को फंसाए ही थे, लेकिन केस जो था वह आप देखें कि ये 48 पेटिशनर वर्सेज ACS शिक्षा विभाग और डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा, तो ये दो लोगों के खिलाफ जो है 48 लोगों का ये केस था प्रधान शिक्षकों के पोस्टिंग को लेकर के, जिला आवंटन को लेकर के। लेकिन सेम अब वही चीज़ें इस केस में भी दोहराई जा रही हैं। जो आपको याद होगा कि सेम वर्क और सेम पे, यानी जो समान काम समान वेतन केस के समय में सब कोई वाहवाही लूटने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपने संगठन का नाम ऊपर करने के लिए बिना मतलब के केस पर केस करते गए, आईए फाइल करते गए। कोर्ट में होता था कुछ और, बाहर रिपोर्टिंग होती थी कुछ और कभी जज साहब मुस्कुराते थे तो कभी शिक्षकों के पक्ष में फैसला आने लगता था और होते होते मिला कुछ नहीं, जीत गया शिक्षा विभाग बिहार सरकार। अब वही चीज़ें दोहरानी शुरू हो गई है प्रधान शिक्षकों के मामले में। आप सभी को ये कोशिश करना चाहिए था कि 48 पेटिशनर, खास करके जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं जयप्रकाश एंड ये बाकी 47 लोग और शिक्षा विभाग बिहार सरकार, जिनको इन 48 लोगों के पक्ष में रहना था वे इनको सपोर्ट करते, जिनको इनके खिलाफ होना था और विभाग की ओर से होकर पोस्टिंग करानी थी वह विभाग पर दबाव बनाते, जो मैं बार बार कह रहा था, और विभाग से कोशिश कराते कि इसमें कुछ हो। क्योंकि ये आप मान के चलिए होना इन्हीं दोनों के बीच में है, या तो ये 48 पेटिशनर जीते या शिक्षा विभाग जीते, बाकी सभी लोगों का इसमें बस
अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका है, लेकिन अब अप्रत्यक्ष रूप से भी सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक लोग भूमिका निभाने लगे हैं। आप इसमें देखिए क्या हलचल हुई है। अब यहाँ आप देखेंगे तो एक तरफ जहाँ पहले एक्शन आप देखें 15 अप्रैल को जयप्रकाश एंड अदर्स के द्वारा केस किया गया, 1 मई को शिक्षा विभाग के द्वारा इसमें काउंटर एफिडेविट हुआ, फिर 8 मई को जयप्रकाश के द्वारा यानी जो याचिकाकर्ता हैं उनके द्वारा रिज्वाइंडर काउंटर एफिडेविट हुआ। अब इसमें एक नई चीज़ें हुई, 12 मई को मितेंदु जो है इसमें आईए फाइल कर दिए, इंटरवेनर बन गए। फिर आप देखेंगे तो जयप्रकाश कुछ वकालतनामा डाले और आप फिर इसमें देखेंगे तो जयप्रकाश के द्वारा 24 जून को 2 चीज़ें और की गई हैं। अब आगे देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखिए, ये है आईए डिटेल जो इंटरवेनर बने हैं। अब आप देखेंगे तो 12/5, तो 12/5 वाला तो पता है कि ये जो है इसी केस में बने हैं मितेंदु। तो कुमार मितेंदु जो हैं वे 12 मई को बने थे इसमें, लेकिन फिर आप देखेंगे तो एक आईए फाइल हो गया 24 जून को, फिर आज भी एक दूसरा आईए और इस तरह से ये पहले वाला जोड़ लीजिए तो अभी तक 3 इंटरवेनर बन चुके हैं, 3 आईए फाइल हो चुका है। अभी सुनवाई होने देना चाहते हैं कि नहीं होने देना चाहते हैं, धीरे धीरे यह लिस्ट सुन रहे हैं कि लंबी होती जा रही है, सब कोई आईए फाइल करने जा रहे हैं और सब कोई इस केस को और जो है पेचीदा बनाने के ओर अग्रसर हैं। जिसको इस केस में इंटरेस्ट लेना चाहिए वे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और जिसको नहीं लेना चाहिए वे लोग ले रहे हैं। केस में इंटरेस्ट किसको लेना चाहिए? तो या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट लेता, शिक्षा विभाग इसमें लेता और इसको जल्दी सुनवाई कराता महाधिवक्ता के माध्यम से, और नहीं तो याचिकाकर्ता जो हैं मुख्य याचिकाकर्ता और 47 अदर्स जो 48 लोग हैं इनको इंटरेस्ट लेना चाहिए कि हम जब केस किए हैं तो इसका सुनवाई कराएं। लेकिन ये दोनों ठंडे पड़ गए हैं, इनको इस केस से विशेष मतलब नहीं अभी दिख रहा है। अब इसमें कूदते जा रहे हैं लगातार ये आईए फाइल करने वाले लोग। मैं कह रहा हूं कि जब पिटीशनर नहीं इंटरेस्ट लेगा और जो इसमें जिसके खिलाफ है शिक्षा विभाग बिहार सरकार इंटरेस्ट नहीं लेगा तो इसमें आईए 1000 बन के कूदिएगा तब भी कुछ नहीं होगा। लगातार ये आईए बनते जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा था कि यदि आपको लगता है कि वर्तमान प्रक्रिया सही नहीं है तो आप 48 के जो है सपोर्ट कीजिए जिस रूप से हो, और आपको यदि लगता है कि यह प्रक्रिया सही है, जल्दी पोस्टिंग हो वर्तमान प्रक्रिया से ही, तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का सपोर्ट कीजिए और उससे सहयोग मांगिए और उस पर दबाव बनाइए। मैं बार बार इसी बात पर जिक्र करता हूँ। कुछ लोग हैं अभी भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट पर लगे हुए हैं, लेकिन ये लगातार आईए फाइल किया जाना कहीं ना कहीं एक तरह से सिर्फ यह तैयारी है कि आखिर इसका जो है क्रेडिट कौन लेगा जीत हार होगा। तो आप देखे होइएगा कि एक स्थानांतरण का पत्र जारी हो गया कि जिसको जहां रहना है रहे और पहले में रहे या नए में रहे, आपकी स्वतंत्रता होगी। अरे ये सीएस साहब खुद संज्ञान लेके कल होके पत्र जारी किए, लेकिन सोशल मीडिया पर सभी झंडा अपना उठाकर लगे एकदम परचम लहराने, हमने निकलवाया, हमारे आंदोलन से हुआ, हमारे ज्ञापन से हुआ, हमारे कहने से हुआ। मेन समस्या के जड़ यही हैं जो शिक्षकों के बीच क्रेडिट लेने के चक्कर में शिक्षकों का बेड़ा गर्क किए हुए हैं। सबसे पहले यदि आपको विरोध करना है तो ऐसे लोगों का कीजिए जो शिक्षकों का वाहवाही लूटने के लिए, उनके बीच अपना चेहरा चमकाने के लिए शिक्षकों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब आप देखिए तो ये चीज़ें लंबी होती जा रही हैं। अगर सुनवाई 2, 4, 5 दिन 7 दिन नहीं होता है तो ये और कितना अभी पेचीदा होगा कहना मुश्किल है, और अभी कुछ भी दावा करना मुश्किल है जैसा ये खुद कर रहे हैं। अब मैं भी कोई दावा नहीं कर पाऊंगा कि ये कब तक इसमें क्या फैसला आएगा, क्योंकि मामले को पेचीदा बनाना लोगों ने शुरू कर दिया है। देखिए आगे क्या होता है। अब सब कुछ भगवान भरोसे, ईश्वर अल्लाह जो चाहे वहीं होगा। जो भी नया निकल करके आएगा आपके बीच ले करके आऊँगा। बाकी
सभी चीज़ों से अपडेट देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।